आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा में राघव चड्ढा, संदीप पाठक समेत आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों को बीजेपी में शामिल होने के प्रस्ताव को राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है जिसमें बीजेपी सांसदों की लिस्ट में इन 7 नेताओं का नाम शामिल है। केजरीवाल को लगे इस झटके के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। एनडीए के नेता केजरीवाल पर हमलावर हैं और राज्यसभा चेयरमैन के फैसले को सही ठहरा रहे हैं। देखो, ऐसा है कि ये डिफेक्शन नहीं है बल्कि डिवीज़न है। ये पार्टी से किसी का डिफेक्शन नहीं कह सकते आप इसको, ये पार्टी का ही पूरे का पूरा तरह से डिवीज़न है। पार्टी से कोई नहीं हटा है, बल्कि पार्टी की पूरी तरह से टूटी है। पार्टी से कोई नहीं टूटा है, बल्कि पूरी की पूरी पार्टी टूट गई है। और इसलिए जो है उसको मैं डिफेक्शन के तौर से नहीं बल्कि डिवीज़न के तौर से देखता हूँ। और भारत का इतिहास इस बात का गवाह है कि जब तक इस तरह से पार्टियों में टूट हुई है, पार्टियों में डिवीज़न हुआ है, तो इस तरह के पार्टी के डिवीज़न का कोई रिवीजन नहीं हो पाता। देखिए, आम आदमी पार्टी के ऊपर कभी भी जनता ने जो विश्वास किया उससे आम आदमी पार्टी के लोगों ने उसका विश्वासघात किया। और खुद आम आदमी पार्टी में जो नेता थे वो अगर समाज के हित के लिए कोई काम करना चाहते थे तो पार्टी के अंदर उनका विरोध होता था। इस कारण ऐसे हमारे जो नेता है, ऐसे जो लीडर्स है जो देश हित के लिए राजनीति से जुड़े, उनको आम आदमी पार्टी के अंदर असहजता लग रही थी। इसीलिए इस तरीके का जो एपिसोड हुआ वो देखने को मिला। निश्चित तौर पर राजनीति के माध्यम से देश की सेवा होनी चाहिए, जो आम आदमी पार्टी नहीं कर रही थी। वहीं विपक्षी नेता इसे गलत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इन सांसदों को जाना ही था तो इस्तीफा देकर जाते। देखिए, जो पार्टी जिसको सांसद बनाती है उसकी वफादारी करना चाहिए। सियासत का स्तर इतना नीचे आ गया है कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए लोग भाई सब कुछ कर रहे हैं। और भाजपा के तो इतिहास है तोड़ना और अपने के अंदर विलय करना और वॉशिंग मशीन से निकाल के पाक को साथ निकाल देना। अब इन लोगों ने जिन्होंने किया उसमें ज्यादातर लोग, कोई ईडी से बचना चाहता है, कोई इनकम टैक्स से बचना चाहता है। भाजपा के प्रकोप से बचने के लिए इन लोगों ने पार्टी से बगावत करके और गद्दारी करके ये वहां पहुंच गए। तो हम तो समझते हैं कि एक एथिक्स होनी चाहिए हर चीज के अंदर। या तो इस्तीफा देते राज्यसभा से, उसके बाद कहीं भी चले जाते। बहरहाल अब राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी के सांसदों की संख्या बढ़कर 113 हो गई है, जिनमें 5 राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं। इसके बाद राज्यसभा में बीजेपी की स्थिति और ज्यादा मजबूत हो गई है।